हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपके 2 नंबर में थेल्स प्रमेय का कथन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और इस बार गारंटी से थेल्स प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय का कथन पूछा ही जाएगा। तो थेल्स प्रमेय को एक और नाम से जानते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो यदि क्वेश्चन आता है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखो या थेल्स प्रमेय का कथन लिखो, तो आपको यही कथन लिखना है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि किसी, ठीक है, यहाँ लिखना है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे एक त्रिभुज ले लिया हमने ABC, ये त्रिभुज ले लिया और इसके BC के समांतर हमने यहाँ DE खींची, ठीक है, DE खींची है। तो जो D और E पर जो प्रतिच्छेद हो रही है ये रेखा, ठीक है, इसको अपन बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो AD है वो AD और DB का और AE और EC का अनुपात बराबर रहेगा। जैसे यहाँ देखो आधारभूत इस कथन के अनुसार ये लाइन खींची, ठीक है, और ये इसके समांतर है, तो ये अन्य दो जहाँ पर काट रही है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो यहाँ AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दोनों बराबर रहेंगे। या फिर हम ऐसा कहें कि AB के अपॉन में DB और AC के अपॉन में EC, तो भी ये बराबर रहेंगे। तो ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है। इस कथन को जल्दी से आप याद कर लीजिए, बिल्कुल भी समय नहीं गवाइए, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, इन दो में से एक ना एक प्रमेय आपकी पूछी ही जाएगी कथन लिखने के लिए। तो कथन आप पाइथागोरस का समझ लीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अतः कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब आगे भी कर सकते हैं, आधार पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देना माइंड में, क्योंकि प्लस में हम कहीं पे भी कोई नंबर लिख दें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये कथन भी आप अच्छे से याद करें। और पाइथागोरस प्रमेय के पहले मैंने आपको बताई है थेल्स प्रमेय, जिसको हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में आए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखो तो आपको थेल्स प्रमेय का लिखना है, ठीक है। और थेल्स प्रमेय का कहें तो वो तो लिखना ही है, और पाइथागोरस के कहें तो आपको ये वाला लिखना है। चलिए, आपको ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।